अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर मेरे साथ हैं जवेद साहब। इनकी उम्र 61 साल है। बहुत से डॉक्टर के पास जा चुके हैं, लेकिन इनकी एक टांग में दर्द जाती है, वो अभी तक बेहतर नहीं हो रही। इनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जाके एक दफ़ा इरफान से मिले। जब ये मेरे पास आए तो बड़ा जिंदादिल इंसान है। मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे हो सकता है कि आप लोग घर बैठे उस मसले को समझ के अपने मसले को घर पे ही हल कर सके। तो सबसे पहले जवेद भाई से हम छोटी सी स्टोरी सुनेंगे कि जवेद भाई हमें बताएंगे 1 से 2 मिनट के अंदर कि ये मसला उनको कब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो क्या क्या कर चुके हैं। जी जवेद भाई। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे ना ये लेफ्ट थाई पे ना, ये लेफ्ट साइड पे ऊपर और ये अंदर की तरफ ये दर्द ठीक है 2.5-3 साल पहले शुरू हुई। तो मैंने उसको इतना सीरियस ना लिया। ठीक है। वॉक मैं कर रहा था, वॉक करने के बाद मुझे दर्द ज्यादा हो जाती थी। मैं आगे थोड़ी देर रेस्ट करता था, दर्द फिर नॉर्मल हो जाती थी। ठीक है। दर्द रहती थी। ठीक है। फिर डॉक्टर साहब मैं ना वो हक ऑर्थोपेडिक वालों के पास गया। उन्होंने कहा जी आपकी जो ना कमर बैग में ना वो दबाई गई है वेल। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह को लिख के दे दी, तो वो मैंने खाई। 2 हफ्ते की दवाई थी वो, लेकिन उससे फर्क ना पड़ा। अच्छा जी। फिर डॉक्टर साहब उसके बाद मैंने ना ये एम्पोरियम शॉपिंग प्लाजा है ना जो जौहर टाउन वाला, उसके सामने है जौहर क्लिनिक है, कोई ऐसी क्लिनिक है उनकी। तो वहाँ गया, वहाँ भी 15-20 दिन जाता रहा, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। ठीक है। फिर मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि जी वो वहाँ आप जाएं, ये क्या नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना सेहत सेंटर है। ठीक है जी। वहाँ भी गया, वहाँ भी मैं देखो ऑलमोस्ट महीना जाता रहा, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। ठीक है जी। फिर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके ना बैक पेन की प्रॉब्लम थी। आप वो उनको काफ़ी रिलीफ है, वो आपके ना पेशेंट थे। कल में मुझे मिले तो मैंने कहा यार भाईजान, बड़ा मैं कह रहा यार आप कहीं ना जा रहे, चुप करके आप ना वहाँ चले जाए डॉक्टर इरफान साहब के पास। तो मैं आया हूँ, तो मुझे आपकी गुफ्तगू शरीर से ही पता चला कि यू आर द प्रोफेशनल। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने मुझे मेडिसिन लिख के दी है या जो टेस्ट लिख के दिए ना, पहले 3 जगहों पे ऐसे टेस्ट किसी ने नहीं लिखे, ना किसी ने मेडिसिन लिख के दी। बिल्कुल सही। तो इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली हो गई है कि इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीटली इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो जवेद भाई ने जैसे अभी बताया कि क्योंकि हमने नॉर्मली जब वीडियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली पहले पेशेंट का हम पूरा असेस कर चुके होते हैं, फिर साइड बाय साइड हम उनको पूरा ट्रीटमेंट बता चुके हैं, तो फिर हम आखिर में जाके अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। जो साफ तरह की यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना एक साफ तरह की एक चैलेंज होता है। पेशेंट की उसके अंदर कंसेंट लेना, उसका एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट को एक कंप्लीट सही तरीके से डायग्नोज करें। देखिए हम सारे जानते हैं कि हर मर्द का इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है। कई दफ़ा हो सकता है पाकिस्तान में इलाज ना हो सकता है उसका इलाज बाहर हो, किसी दुनिया में हो, लेकिन हम अपने नॉलेज के तहत जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंसाफ करें, पेशेंट को पहले समझें कि पेशेंट के इश्यूज़ क्या हैं, उसके मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं, उसके और प्रॉब्लम क्या है। तो जवेद भाई को मैंने जो चीज़ें अभी तक देखी हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी तक डायग्नोसिस के ऊपर थोड़ा सा कम वर्क हुआ है। बकाया फिजियोथेरेपी भी हो रही है, सेकेंड उनको एजुकेट करने में भी थोड़ा सा लेजीनेस का मुजाहरा किया गया, यानी कि कम बताया गया। तो माशाल्लाह 61 के हैं, हिम्मत वाले हैं। अब हम आपके सामने उनको एवेल्युएट करते हैं कि उनका मसला है क्लिनिकली क्या है, ताकि अगर आपको भी इसका का मसला होगा तो अब आपको भी समझ आ जाएगा अच्छा इसलिए कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, इसलिए कौन सी दवाई खानी चाहिए, इसलिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जवेद भाई ने हमें बताया कि उनकी लेफ्ट जो है, इनके बाएं टांग में दर्द है। तो हम लोग बड़ा बेसिक से कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेशेंट के पाँव अपनी तरफ खींचें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं। जवेद भाई, जवेद भाई टांग उठाने में कहाँ दर्द आती है आपको? ये डॉक्टर साहब ये दर्द आ रही है, ये आ रही है, ये दर्द आ रही है। अच्छा, ये कम जो लेग की बैक साइड पे? जी नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई दर्द आ रही है? जी नहीं डॉक्टर साहब, कोई दर्द नहीं है। ठीक है।
तो जुवेद भाई कितना चल लेते हैं जिसके बाद मैं डॉक्टर साहब दर्द तो मुझे 24 ओवर रहती, बड़ी थोड़ी सी हल्की नॉमिनल। हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं वॉक करता हूँ सुबह फजर के बाद, उसके बाद दर्द शदीद हो जाती, फिर आके मैं रेस्ट करता हूँ तो दर्द फिर वो अपनी पहली वाली स्टेज पे आ जाती है, लेकिन दर्द रहती है। दर्द रहती है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ना 2-3 चीजें मैं आपको बताता चलो। जब एक पेशेंट कहता है कि मुझे लगातार दर्द रहती है, तो साफ तरह के जैसे हम बहुत से वीडियो स्पाइनल स्टीनोसिस के ऊपर भी बना चुके हैं, शाइटिका के ऊपर भी बना चुके हैं, तो इनके केस में जो दर्द रहने की एक बड़ी वजह हो सकती है, जैसे एक हिस्ट्री ऑफ यूरिक एसिड चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट का यूरिक एसिड कितना रहा है। कई दफ़ा हमारे यहाँ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जो दर्द है हो सके मैकेनिकल पेन है। तो सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट का, मेल पेशेंट का खासकर यूरिक एसिड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको यूरिक एसिड 5.5 से ऊपर, नॉर्मल वैल्यू जो हमारी लैब के तो 4 से लेकर 7 तक होती हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 5.5 से ऊपर है तो आपको लाजमी तौर पर अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट, मटन, बीफ, दालें कम कर दें 1 से 2 माह, और कई दफ़ा हमने देखा उससे भी बेहतरी आ जाती है। सेकंड, अगर इन केस आपका यूरिक एसिड 7 से ऊपर है तो फिर आपको दवाई खानी चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, ताकि वो सारी चीज़ों को देखें कौन सी दवाई देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो इनकी पेन का एलिमेंट है, हम ये एज्यूम करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले इनका ये मानना है कि मुझे बाहर वाली थाई के हिस्से में यहाँ पे दर्द, उनका ये कहना है कि मुझे यहाँ पे दर्द है और वो मुझे रहती है, तो हम कहेंगे लेटरल थाई पेन, कि थाई के बाहर वाले हिस्से में दर्द। अब जब भी हम उसको वैल्यूएट करते हैं तो हम अपने माइंड में सोचते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनमें दर्द हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हड्डी होती है ग्रेटोटोकेंडर, कई दफ़ा वहाँ पे बरसा होता है, उसके ऊपर दर्द की आसनी वजह हो सकती है। तो पेशेंट, उसमें फ़र्क क्या होता है, जब वो साइड पे लेटेगा ना, क्योंकि मेरी दर्द शदीद अख्तियार करेगी, जब चलता हूँ तो मेरी दर्द शिद्दत अख्तियार करेगी, लेकिन लोकलाइज होगी, वो पूरी टाइम में कम जा रही होती है। सेकंड हो सकता है कि कई दफ़ा यहाँ से एक नर्व निकलती है, छोटी सी नर्व होती है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व कहलाती है, अगर वो दब जाए, ठीक है, तो फिर भी आपको लगातार पेन रहती है। अच्छा, वो दर्द जो होती है उसका पैटर्न ये होगा कि आपको कई दफ़ा उसके नमनेस भी आएगी, सुनपन भी आएगा, लेकिन आपके बाहर वाले हिस्से में दर्द होगी। देखिए, बेसिकली कई दफ़ा वो जो दर्द जो रहती है उसको कहते हैं मरेल्जिया पैरास्थीका, यानी कि वो आपकी नर्व दबी हुई होती है। अच्छा, अब इसमें एक और भी एलिमेंट होता है, कई दफ़ा अगर आपका ये वाला मसल टाइट हो जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पे दर्द रहती है, वो बेसिकली इलियोटिबियल बैंड होता है, वो भी दर्द होती है। अब इसमें सब कॉमनली इस स्टेज के ऊपर जो मसले मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि इनके इनिशियल डॉक्टर ने भी कहा कि हो सकता है कि आपके कमर के मोरों के लेवल पे नर्व पे थोड़ा दबाव आ गया हो और वो भी यहाँ पे दर्द है। देखिए, वहाँ पे बहुत से नर्व निकलती हैं जो हमारे सामने वाले हिस्से को भी सप्लाई करती हैं, साइड पे भी सप्लाई करती हैं, पीछे भी सप्लाई करती हैं। तो फिर हम इनको जो एक्सरसाइज प्लान देंगे, अगर हमें ये लगा कि यूरिक एसिड भी ठीक हो गया, हमने इनको 4 से 6 हफ्ते वर्जिशें भी गाइड की और उसमें बेहतरी नहीं आती, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिर हम इनसे कहेंगे कमर की MRI करवाओ, ताकि हम ये देखें कि कमर के मोरों के लेवल पे नर्व कितनी दब रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आपका पेशेंट को आप पे ट्रस्ट होगा, आप उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे और उसको ऑन बोर्ड करेंगे, और जब उसको खुद समझ आ जाएगी कि मेरा मसला क्या है, तो वो आपके साथ ज्यादा बेहतर तावन भी करेगा और एक्सरसाइज को भी फॉलो करेगा, और अगर उसमें बेहतरी नहीं आ रही होती तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनको कौन सी वर्जिशें, कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि इनका मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। सबसे पहले हम अपने माइंड में ज़ूम कर लेते हैं कि इनकी थोड़ी सी नर्व पे दबाव है, जिस वजह से यहाँ पे दर्द आ रही है। इसलिए क्या करना है, सबसे आसान हल, इनको मैं ये इनकरेज करूंगा, जैसे विंटोजिनो होती है, टाइगर बाम होती है, आप लोग देखो अपनी इचिंग करती है, जैसे तारी मिर्च का तेल होता है, तो आप अगर तो वहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आपने क्या करना है कि जो डीप हीट क्रीम है, विंटोजिनो है, ये टाइगर बाम, कोई भी आपने दिन में 2 से 3 दफा लगानी है। उसका फायदा क्या होगा कि वो अपनी इरिटेशन काज करेगी, जब वो अपनी इरिटेशन काज करेगी तो नर्व की जो रिलेटेड पेन होती है वो उसमें कमी आ जाती है। सेकंड फर्क मैं समझाने के लिए कि यहाँ पे हम उनको
डीप फ्रिक्शन मसाज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा डीप अपना जैतून के तेल से हम मसाज करेंगे और ये कोशिश करेंगे यहाँ से लेके यहाँ भी हम मसाज करेंगे और थोड़ा कि कमर पे भी ऐसा दबा के साथ मसाज करेंगे ताकि मसल के अंदर जो स्टिफनेस है, जो नर्व पे दबाव डाल रही है, उस पर भी बेहतरी लाई जा सके। जुवेद भाई हमारे पास कुछ दिन आएंगे फिजियो के लिए, तो हम ये सारी चीज़ें उनके साथ अप्लाई भी करेंगे। पहले ये यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लेते हैं, ये हो जाएगा इनका वो वाला पार्ट। अगर नर्व पे दबाव है, पट्टे में टाइटनेस है, तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। इसके बाद हम इनको एक्सरसाइज देंगे कि आपने एक टांग को बेंड कर लेना, जुवेद भाई पाँव आपकी तरफ खींच लेना है, घुटने को नीचे प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं, उठाइए प्लीज, उठाइए। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे कि नर्व को स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से sciatic नर्व का ये स्ट्रेच बन जाएगा। तो sciatic नर्व को हमने स्ट्रेच करना है ताकि अगर sciatic रिलेटेड नर्व से थोड़ा सा इरिटेशन आ रही है तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो आपने 5 से 7 दफ़ा घर के अंदर फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हैं। दूसरा हम इनको स्ट्रेच देंगे, यहाँ से पकड़ें, दोनों हाथ यहाँ से नहीं, नीचे से डाल लें। जब हमारी उम्र 50 साल, खींचिए प्लीज, खींचिए, दूसरी टांग को सीधा कर दीजिए प्लीज, नहीं सीधा कर दिया आराम। जब हमारी उम्र 50 साल से ज्यादा हो जाए तो हमेशा जब ये स्ट्रेच करें तो कोशिश करें कि दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखने की बजाय नीचे से डालें ताकि यहाँ पे घुटने पे एक्स्ट्रा दबाव ना आए और वो नी में पेन का सबब ना बन जाए। तो इस तरीके से इसको हम विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। फिर आराम से वापस ले जाए, ठीक है। तो 10/2 रेपिटेशन 20 दफा सुबह, 20 दफा दोपहर, 20 दफा शाम, इस एक्सरसाइज को करते हैं। दोनों टांगे बेंड करते हैं। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अगर तो इनके कोई मसल की वीकनेस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम मसल को स्ट्रांग करने वाली वर्जिशें देते हैं। हम इसे कहेंगे दरमियान में कोई पिलो रखें और हल्का सा प्रेस करें, बहुत एक्स्ट्रा जोर नहीं लगवाना, ताकि मसल आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होते हैं। इस आराम से पिलो को प्रेस करेंगे, 5 से 6 तक काउंट करेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर हम दोनों टांगे बाहर से खोलेंगे, ओपन करेंगे इस तरह, ताकि जो मसल की कमजोरी है वो इससे कवर हो जाएगी। आप इसके लिए आप दुपट्टा बांध सकते हैं, ठीक है। फिर दोनों टांगों को पकड़ेंगे जुवेद भाई और दोनों हाथ फिर नीचे से डालने हैं, खींचेंगे और पेट के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो इससे भी आपके को थोड़ी बहुत नर्व की इरिटेशन होगी वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, साइड बाय साइड अब आपने जो टिप्स हैं उनको भी फॉलो करना है। जैसे हम अपने मरीज से कहेंगे कि आपने कोशिश करना है कि इन वन गो लंबी वॉक नहीं करनी। आपने फर्ज करें आप वॉक करते हैं, 5 राउंड लगाते हैं, ये 20 मिनट रोज चलते हैं, तो अपने हर 5 मिनट के बाद 1 मिनट की ब्रेक ले लें ताकि उससे बॉडी रिकवर कर दे। अगर कोई स्पाइनल स्टिनोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे वो ठीक हो जाए। आपने वॉक पे जाने से पहले जैतून के तेल की टांगों को हल्का सा मसाज करके जाना है, उससे अगर मसल में जो स्टिफनेस होगी वो कमी आ जाएगी। जब वापस आएंगे तो आपने फिर थोड़ा सा मसाज कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर लें, ठीक है, उससे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब मसाज जो तेल वहां लगाना जो अफेक्टेड एरिया, तो हम थोड़ा ताकि अकड़ाव होता है मसल के अंदर, उसमें हमें कमी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम थोड़े छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे, मसाज करेंगे, सुबह सो के उठते हैं स्टिफनेस हुई है वहां पर हीटिंग पैड लगा देंगे ताकि थोड़ा सा जो उसमें भी कमी लाई जा सके। ये बहुत ही सादा और आसान टिप्स होते हैं जिनकी मदद से मरीज बेहतर हो सकता है। जो मेडिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। आइडियली अब देखिए इसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको इस तरह की पेन है तो आप नर्व टॉनिक जरूर लें। जैसे मैथिक बड़ा यूनिवर्सली अवेलेबल है, तो हमने इनको सजेस्ट किया कि टैबलेट मैथिक के बाद आपने रोजाना एक सुबह नाश्ते के बाद खा लें। एक मल्टी वाइटामिन सरबैक्सी बड़ी इजी चीपेस्ट मेडिसिन है, वो आप रोजाना एक खा लें। तीसरी मेडिसिन जो होती है जो गैबापेंटीन होती है, क्योंकि जब ऐसी इरिटेशन होती है नर्व के अंदर तो हम जो है कैप्सूल गैबिका 75 मिलीग्राम इनको सजेस्ट किया है, वो भी आपको लिखा नजर आ जाएगा। वो उनको सजेस्ट किया कि ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ता खा लें ताकि पता चलेगा कोई नर्व की इरिटेशन रिलेटेड सिम्टम है वो इसका रिकवर हो जाएगा। ये देखिए जितनी भी हमने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है या बताई है हर इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये दवाइयाँ नहीं खानी। आपको आइडिया हो गया है कि ऐसे जो बीमारी होती है इसका बेहतर इलाज क्या होता है। हमारा मकसद ये होता है कि आपको सही तरीके से एजुकेट कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर भी आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। साइड बाय साइड कोशिश किया करें कि अगर आपको ये वीडियो खुद पसंद आती है, आपको समझ आती है ये वीडियो अच्छा कंटेंट है, तो अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर जरूर शेयर किया करें। हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुरब्बत में ही अपना जो है प्रॉब्लम नहीं बताते, वो नहीं अफोर्ड कर सकते किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना, वो नहीं अफोर्ड कर सकते किसी फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना। वो इस वीडियो की मदद से अगर अपना इलाज घर पे कर लेते हैं, अगर वो तकलीफ से निकल जाते हैं, तो ये समझ रखिए कि सदका जारिया रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से हमारी वीडियो को पसंद करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।